नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस हम सेशन में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिसमें तो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है स्टील बीम। स्टील बीम चैप्टर का नाम है स्टील बीम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी बीम पर आने वाला अनुप्रस्थ भार के परिणाम हो सकते हैं। जो बीम है हमारा, बीम पर अनुप्रस्थ जो भार आ रहा है उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके परिणाम बेंडिंग, यहाँ पे क्या है, ये बेंडिंग है। क्या है, बेंडिंग एंड शियर हो सकता है, या डिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर वेव क्रिपलिंग या वेव बकलिंग हो सकता है। तो बेंडिंग किसको बोलते हैं? बेंडिंग कुछ इस प्रकार से क्या होता है, जब लोडिंग की वजह से हमारा जो बीम ऐसे हो जाता है तो उसको हम बेंडिंग बोलते हैं। शियर क्या होता है, शियर अगर हम इस पर लोड आ रहा है पॉइंट लोड की वजह से तो यह कटने का प्रयास करता है तो इसको हम शियरिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं। डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ऐसे हम इस पर लोड आ रहा है तो लोडिंग की वजह से ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वेव क्रिपलिंग किसको बोलते हैं? अगर हम इसके अगर सेक्शन का हम बीम बनाया है तो उसका अगर साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है यहाँ पे। और वेव क्रिपलिंग में क्या होता है कि यहाँ ये क्या होता है, यहाँ से ये कहीं से टूट बेंड कर जाता है तो यहाँ से ये मूव कर जाएगा इधर ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग बोलते हैं। बकलिंग किसको बोलते हैं? बकलिंग में क्या होगा, बकलिंग थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बकलिंग में हम ये कुछ ऐसे, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये बेंड कर जाएगा यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से ये बेंड कर जाएगा। ये क्या होगा, ये जो है इस प्रकार से खुद थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। एक अचानक ये टूटने वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ पर बेंड कर जाएगा, इस एक शेप ले लेगा अपना, एक बेंड कर जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं, वे बकलिंग बोलते हैं। और वे क्रिपलिंग में क्या होता है, ये अचानक यहाँ से एक जगह से मोड़ जाता है और उस जगह टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वे क्रिपलिंग बोलते हैं। ये तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सभी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं लोडिंग की वजह से, अनुप्रस्थ भार की वजह से। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीम पर आने वाला भार, जो बीम पर आने वाला भार है किस प्रकार के होते हैं? तो पॉइंट लोडिंग भी होती है, यूडीएल होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। पॉइंट लोडिंग सामान्यतः क्या होते हैं, पॉइंट लोडिंग होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, यूडीएल होते हैं, सामान्य रूप से वितरित होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीम पर आने वाले बिंदु भार पर, जो बीम है, बीम पर आने वाला बिंदु जो भार है उसके वजह से क्या परिणाम हो सकता है? तो उसकी वजह से क्या होता है, वेव क्रिपलिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब जो पॉइंट लोड होता है स्पेशली उसके वजह से क्या होता है, वेव क्रिपलिंग की स्थिति बनती है। और बकलिंग भी पॉइंट लोड की ही वजह से होता है, ये एक साइड में ये झुकने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बिंदु भार की स्थिति में बकलिंग और क्रिपलिंग दोनों हो सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ सी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, वी पॉइंट लोड की वजह से क्या हो सकता है, क्रिपलिंग भी आ सकता है और बकलिंग भी आ सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंडिंग थियरी, क्या बोला कि बेंडिंग थियरी के अनुसार बीम के अनुप्रस्थ काट जो बेंडिंग से पूर्व समतल होते हैं, बेंडिंग के बाद भी समतल रहेंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो बीम है, बीम पर लोडिंग आ रहा है, लोडिंग की वजह से ये जो है बीम कुछ इस वजह से इस तरीके से हो गया, लोडिंग के वजह से। तो पूछा अनुप्रस्थ काट जो बेंडिंग से पूर्व जो इस प्रकार से था तो ये क्या होगा, ये समतल होता है। तो पूर्व समतल होते हैं, बाद में बेंडिंग के बाद समतल रहेंगे। तो बेंडिंग से फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन ये होगा। सेकंड कंडीशन में भी हम क्या मानते हैं कि ये जो है समतल रहेगा। क्या रहेगा, ये समतल रहेगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये समतल रहेगा। बेंडिंग के बाद अभी और बेंडिंग के पहले भी यह समतल रहता है, समतल रहेगा। तो सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम बेंडिंग थियरी पढ़ रहे हैं, यह बेंडिंग थियरी ऐसी बोलती है, यह आइडियोलॉजी है, हम ऐसा मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बेंडिंग थियरी कहता है कि हम समतल मानेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है, ए सही होता है। बेंडिंग थियरी के अनुसार क्या बोल रहा है, बेंडिंग थियरी के अनुसार प्रतिबल प्रत्यास्थ सीमा से क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है या फिर इक्वल होता है। तो बेंडिंग थियरी कहता है कि प्रतिबल जो होगा प्रत्यास्थ सीमा से अधिक नहीं होगा, अर्थात कम रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेंडिंग थियरी बोल रहे, बेंडिंग थियरी के अनुसार तनन और संपीड़न टेंसाइल एंड कंप्रेसिव कंडीशन में प्रत्यास्था सीमा का मापांक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो बेंडिंग टेंसाइल और कंप्रेसिव कंडीशन में, टेंसाइल और कंप्रेसिव कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि समान मानते हैं हम। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई सही आंसर हो जाएगा। भार पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से बेंडिंग इक्वेशन है, तो इसमें से बेंडिंग इक्वेशन कौन सा है? तो बेंडिंग इक्वेशन होता है m/i, मूवमेंट होता है, आई क्या होता है? जड़त्वाघूर्ण होता है। m/i इक्वल टू F/y इक्वल टू E/r, क्या होता है? E/r। m/i F/y इक्वल E/r होता है। m क्या होता है? मूवमेंट होता है। I इनर्शिया होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है। F क्या होता है? ये प्रतिबल होता है। y क्या होता है? घूर्णन, जो घूर्णन अक्ष होता है उससे न्यूट्रल एक्सिस, सीधा से यहाँ समझिए, न्यूट्रल एक्सिस से क्या होता है? बाहरी किनारे की मैक्सिमम दूरी होती है y। ई क्या होता है? ई हमारा क्या होता है? ई हमारा प्रत्यास्था गुणांक होता है। आर क्या होता है? आर जो हमारी बेंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है, जो धरन की बीम की, तो इससे जो एक ये इस प्रकार से कुछ होगा, ये वाली जो डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर कहलाती है। क्या कहलाती है? आर कहलाती है। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलता है? m/i इक्वल टू F/y इक्वल टू E/r। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बंकन प्रतिबल क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस तथा आकृति मापांक, जिसको क्या बोलते हैं? सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। तो हमको बताना है बेंडिंग स्ट्रेस और सेक्शन मॉडुलस में संबंध क्या होता है। तो अभी हमने बेंडिंग इक्वेशन देखा, क्या है बेंडिंग इक्वेशन में से? m/i इक्वल टू F/y। अगर हम इसको क्या कर दें, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं F इक्वल टू m/i इंटू y लिख सकते हैं। और जहाँ I/y होता है z के इक्वल में, तो हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा लें हम। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा? F, ये इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं। F इक्वल टू m/i/y हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं? आई, चूँकि I/y क्या होता है? z होता है, m/y में क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। यानी F इक्वल टू m/z हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सेक्शन मॉडुलस और बेंडिंग इक्वेशन में बेंडिंग स्ट्रेस में संबंध हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 8 का ई आंसर सही हो जाएगा। 8 का ई आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अनुगेय अधिकतम बंकन प्रतिबल क्या बोल रहा है? परमिसिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान हमको बताना है। तनाव व संपीड़न कंडीशन में का मान लेते हैं, कितना लेते हैं? यदि Fy यील्ड स्ट्रेस है तब, तो इस समय हम क्या लेते हैं? 0.66% लेते हैं। जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस का 66% हम क्या लेते हैं? 66% हम क्या लेते हैं? इसका बंकन प्रतिबल लेते हैं। तो सही आंसर हमारा ए हो जाता है। वहीं अगर हम शियर में बात किया जाए कि मैक्सिमम शियर के लिए परमिसिबल कितना होता है, तो 45% होता है, 45% ये मैक्सिमम होता है। हम इसको 40 से 45 लेते हैं, किसके लिए? शियर के लिए। वहीं हमारा 75% किसके लिए होता है? बियरिंग स्ट्रेस के लिए होता है। बियरिंग स्ट्रेस के लिए। एक्सियल टेंशन के लिए कितना होता है? 60% होता है। हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? बंकन प्रतिबल के लिए। बंकन प्रतिबल के लिए तनाव संपीड़न हमको बताना है कंडीशन में, तो हमारा 66% हो जाएगा। अगर Fy की जो वैल्यू दी हुई है उसका हम क्या करेंगे? Fy का 66% हम निकालेंगे, वही हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी?
इस बंकन प्रतिबल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन mm स्क्वायर। थोड़ा बाद में बात कीजिएगा। एफ वाई 250 न्यूटन mm स्क्वायर दिया हुआ है। इस कंडीशन में अनुज्ञेय अधिकतम बंकन प्रतिबल हमको बताना है। अनुज्ञेय कितना होगा, इसका वैल्यू हमारा BC बेंडिंग कंप्रेसिव या बेंडिंग टेंसाइल हमको बताना है। तो इस समय इसका वैल्यू कितनी हो जाएगा, तो 250 का 66%, 66% हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलता है वहाँ पर, यहाँ पर 165 मिलता है। कितना मिलता है, 165। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति मापांक, जो सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, जिसकी हम नॉर्मल हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ जड़त्व होता है। जड़त्व के घूर्णन से जो न्यूट्रल एक्सिस से बाहरी जो दूरी होती है उसको y बोलते हैं। ये जड़त्व घूर्ण होता है। इसके हम अनुपात को ही क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आकृति मापांक सेक्शन मॉडुलस के संदर्भ में क्या सही है। तो सेक्शन मॉडुलस के संदर्भ में क्या सही है, हमारा I/Y क्या होता है, हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है। हमारा यहाँ पे B सही हो जाता है। वहीं हम F की अगर बात करें तो हमने अभी देखा F इक्वल टू M/Z होता है, हमारा A भी सही हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, Z इक्वल टू MRE होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो क्या होता है हमारा M/Z इक्वल टू E/R आ जाता है। कितना आ जाता है, E/R आता है। ये किसके होगा, F के इक्वल, F इक्वल टू M/Z इक्वल टू E/R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम Z के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R यहाँ पर आके गुणित मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M इंटू R बाई E यहाँ पे ये आ गया इक्वल टू Z हो जाएगा। हमारा ये Z यहाँ चला जाएगा। तो हमारा समीकरण यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू MR बाई में E। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हमारे ये सभी क्या हैं, आकृति मापांक के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। बेंडिंग इक्वेशन के अनुसार बीम के प्रत्येक लेयर में, जो बीम के प्रत्येक लेयर होते हैं उसमें प्रसरण और संकुचन के लिए उसकी ऊपरी अथवा निचली लेयर से होते हैं, दृढ़ता से जुड़े होते हैं या मुक्त होते हैं या फिर समानता जुड़े होते हैं। तो यहाँ क्या बात की जाए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। ये बेंडिंग हो गया, ये बेंडिंग हो गया। तो इसमें ये जो परत है, ये जो बहुत परतों से बना होगा। तो इस प्रकार से ये जो बोल रहा है कि जो परत होते हैं, नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नीचे ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, यहाँ पे टेंसाइल होगा, यहाँ पे टेंसाइल होगा। तो यहाँ पे टेंसाइल होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव होगा ऊपर वाले में। और न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, इस प्रकार से हम कुछ ले लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस को। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा, नीचे हमारा यहाँ पर ये क्या होंगे, ये इसमें हमारा इस प्रकार से कुछ होंगे। और ये किस कंडीशन में होगा, ये टेंसाइल में होगा। यही ऊपर वाले क्या होंगे, ये कंप्रेसिव में होंगे। ये कंप्रेसिव में संकुचित होने थे, वही बोला कि संकुचन और प्रसरण, नीचे वाले में प्रसरण होगा, ऊपर वाले में संकुचन होगा। तो इसके लिए इस क्या लेयर जो है, लेयर के बीच में क्या दृढ़ता से जुड़े होते हैं, मुक्त होते हैं या समानता जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये माना जाता है कि बेंडिंग इक्वेशन के अनुसार ये मुक्त होते हैं आपस में, एक दूसरे से किसी को कोई इनके बीच फ्रिक्शन या कुछ भी काम नहीं करता है इनके लेयर के बीच में। तो हमारा सही आंसर क्या होता है, यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन आज का शुभ हो।